everyone, welcome to my YouTube channel, and today we'll be covering the very first chapter of our class 12th history, which is brick beads and bones. So basically this chapter is about the Harappan civilization, जिसको हम इंडस वैली civilization भी बोलते हैं, क्योंकि मेजर साइट्स जो हमें मिली थी इस civilization की वो situated थी इंडस वैली के अराउंड ही. So that's how it got its name. सो अगर हम हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करें, सो इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि कंटेम्प्रेरी थी विद द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड द इजिप्शियन सिविलाइजेशन. सो अगर हम बात करें कि हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में पता कैसे चलता है, तो हमें कोई लिटरेरी सोर्सेज तो नहीं मिलते ऑब्वियसली इसके बारे में, और जो स्क्रिप्ट है हरप्पन सिविलाइजेशन की वो भी अनडेसिफर्ड मतलब कि उसको अभी तक अनकोड नहीं किया गया है. सो हमें काफ़ी सारी आर्कियोलॉजिकल चीज़ें मिलती हैं जो बहुत ही अच्छा सोर्स है हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने के लिए. और ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या क्या है, जैसे कि ये हरप्पन सील हो गई, ये सारे बीड्स हो गए, ये ब्लेड्स हो गए, ये क्यूब्स हो गए, ये सारे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं. एंड इसी के साथ में साइट्स में हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं. इन सब चीज़ों से ही हमें हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है. सो हरप्पन सिविलाइजेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. हिस्टोरियंस ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा है. अर्ली फेज जो है 6000 टू 2600 BCE, mature Harappan civilization which is from 2600 to 1900 BCE. Then the late phase which is around 1900 to 1300 BCE. जो मेच्योर हरप्पन फेज़ है, इस टाइम पे देखा गया है कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी वो अपने पीक पे थी. जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही थी, ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था, सब चीज़ें एकदम अपनी पीक पे थी. लेकिन बाद में देखा गया कि सिविलाइजेशन में डिक्लाइन आ गया. अब इस डिक्लाइन के पीछे काफ़ी सारे थ्योरीज़ हैं, काफ़ी सारी स्पेकुलेशंस है जो हिस्टोरियंस बोलते हैं, जिनके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे. सो हरप्पन सिविलाइजेशन की मेजर साइट्स हैं, जैसे कि मोहनजोदारो हो गया, चानुदारो, धोलावीरा, हरप्पा, राखीगढ़ी, बानावली, कालीबंगन, ये सारी इसकी मेजर साइट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है. लेकिन ये सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि फार अवे भी हमें हरप्पन सिविलाइजेशन की साइट्स मिली हैं. सो इसीलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आर्ग्यू करते हैं कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलना सही नहीं है, क्योंकि साइट जो है सिर्फ इंडस रिवर के बेसिन तक ही सिचुएटेड नहीं है, बल्कि दूर दूर तक भी है. जैसे कि ये वाली साइट हो गई सुकटा गेंडोर, ये इंडस वैली के बेसिन से काफ़ी ज़्यादा दूर सिचुएटेड है. इंडस रिवर ये रही. सो अगर हम हरप्पा की बात करें तो ये सिचुएटेड है रावी रिवर के बैंक पे. ये रावी रिवर है जो कि इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है, और मोहनजोदारो जो है वो सिचुएटेड है इंडस रिवर के बैंक पे. अब हम बात करते हैं कि हरप्पन वैली सिविलाइजेशन की काफ़ी सारी सोर्सेज के बारे में, कैसे हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है. सो मेच्योर हरप्पन फेज़ में और अर्ली हरप्पन फेज़ में हमें डिफरेंस कैसे पता चलता है. तो जो अर्ली हरप्पन फेज़ है उसमें जो पोट्री या फिर बाकी सारी जो सामान यूज़ होता था वो एक अलग तरीके का था, जबकि मेच्योर फेज़ में जो सामान यूज़ होने लगा, जैसे कि पोट्री हो गई या फिर उनके आर्टिफैक्ट्स हो गए या फिर उनकी ज्वेलरी हो गई, तो एक डिफरेंट लेवल की. सो इस तरीके से हमें पता चलता है कि इन दोनों फेजेस के बीच में डिस्टिंक्शन है. फिर अब बात करते हैं सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ की. तो इसका मतलब है कि हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे लोग खाते पीते क्या थे, किस तरीके का उनका खाना पीना था. सो काफ़ी तरीके के एनिमल्स और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हमें पता चला है कि वो लोग खाते थे. और हमें पता कैसे चल रहा है, उस टाइम पे चार्ड ग्रेन्स हमें मिले हैं उस टाइम के जो लोग यूज़ करते थे. जैसे कि काफ़ी सारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, वो अपने आप ही प्रिजर्व हो जाते हैं और हमें पहले की चीज़ों के बारे में पता चलता है. वैसे ही काफ़ी सारे ग्रेन्स भी अपने आप को प्रिजर्व कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से
वो प्रिजर्व हो जाते हैं। और बाद में जाके जब आर्कियोबोटैनिस्ट उनके बारे में स्टडी करते हैं तब हमें उनके बारे में पता चलता है। तो उस तरीके की काफ़ी सारी ग्रेन्स में, जैसे कि वीट, बार्ले, लेंटिल्स, चिकपिया, सीसम, मिलेट्स और राइस भी मिला है। सो जो मिलेट है वो गुजरात के एरिया में मिला है, और राइस के भी हमें बारे में पता चलता है, लेकिन वो बाकी ग्रेन्स के रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम था। इसी के साथ में अगर हम एनिमल्स की बात करें कि कौन कौन से एनिमल्स थे उस टाइम पे, तो हमें कैसे पता चलता है, तो उस टाइम पे जो भी एनिमल्स थे उनकी बोन्स हमें मिली है। वो है कैटल्स की, शीप, गोट, बफेलो, पिग, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चला है। और जो इसकी स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोजूलॉजिस्ट। सो स्टूडेंट स्पेकुलेशन लगाते हैं कि हो सकता है कि हड़प्पन इन सब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हो। इसी के साथ में बोन्स ऑफ बियर, डियर, बो, डियर एंड घड़ियाल, ये सब भी मिलता है। और इसी के साथ में फ़िश और फाउल की बोन्स भी हमें मिलती है। सो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें थी जो हड़प्पन अपने यूज़ में लिया करते थे। हो सकता है वो उनका डोमेस्टिकेट करते हो या फिर इनका शिकार करके इनको खाते हो। सो ये सारी चीज़ें स्पेकुलेशन ही लगाई जा सकती है। पहले जो हमने साइट्स देखी थी वो थी मैच्योर हड़प्पन फेज़ की, जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, चानुदारो, ये सब चीज़ें हो गई। अब ये जो साइट्स हैं ये है अर्ली हड़प्पन फेज़ की। सो यहाँ पे डिफरेंट सेटलमेंट्स, जैसे कि सिसवाल रीजन में कोट डीजी, डामसारा, अम्बरीनाल, ये है अर्ली हड़प्पन फेज़ की। उस टाइम पीरियड पे जब चीज़ें इतनी पीक पर नहीं थी, चीज़ें कहीं ना कहीं अपने शुरुआती दौर पर थी। अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ कैसी थी। सो हमें पता चलता है कि बुल उस टाइम पे नोन था, और ये हमें कैसे पता चलता है कि हमें काफ़ी सारी सील्स में बुल्स का डिपिक्शन मिलता है। इसी के साथ में हमें टेराकोटा बुल का फिगरीन मिला है, काली टेराकोटा बुल का फिगरीन हमें मिला है, और हमें प्लो के फिगरीन मिले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में मिली हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हड़प्पन यूज़ करते थे। जैसे कि हमें कालीबंगन में प्लॉड फील्ड के रिमेन्स मिलते हैं। सो ऐसा स्पेकुलेशन करा गया है कि बुल का यूज़ करते थे वो प्लॉइंग वगैरह के लिए। इसके साथ में ऑक्सन का यूज़ किया जाता था प्लॉइंग के लिए, और चोलिस्तान और बानावली में प्लॉज भी मिले हैं। इसी के साथ में कालीबंगन जैसे हमने देखा कि वहाँ पे प्लॉट फील्ड मिली है। और उस टाइम पे जो करी जाती थी एग्रीकल्चर और खेतीबाड़ी करी जाती थी, वैसे राइट एंगल पे क्रॉप्स को लगाया जाता था, और 2 डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स की खेती करी जाती थी। जैसे यहाँ पे कोई डिफरेंट क्रॉप है, यहाँ पे कोई डिफरेंट क्रॉप होगी, इस तरीके से वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता था। इसी के साथ में जो भी हड़प्पन साइट्स हैं वो एक ऐसे एरिया में सिचुएटेड नहीं है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही हो। तो ज़्यादातर साइट जो है वो सेमी एरिड रीजन में है। तो हमें पता चलता है कि उनको अगर इरिगेशन करानी है तो उनको कैनाल्स की ज़रूरत होगी, तभी वो अपनी इरिगेशन कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। तो हमें कैनाल्स के भी ट्रेसेस मिलते हैं। शोर टू वही एक साइट है वहाँ से, जो कि अफ़गानिस्तान में सिचुएटेड है। इसी के साथ में धोलावीरा में हमें वाटर रिजर्वोर्स मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ वो वाटर को प्रिजर्व करने का भी काम कर रहे थे। फिर ये हमें सैडल कोन भी मिली है, जो कि आज के टाइम पे हम सिलबाट यूज़ करते हैं, और पहले के टाइम पर भी, मतलब ज़्यादा पहले के टाइम पे हमारे दादियों वादियों के टाइम पे हमें सिलबाट का यूज़ किया जाता था चटनी बनाने के लिए, मसालों को पीसने के लिए। तो उस टाइम पर भी हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर भी इसका यूज़ किया जाता था। अब इसी के साथ में हमें